औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला और मेहरबान है और वही दोनों जहानों का मालिक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। इसके बाद अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स जो कि मेरा चैनल देखते हैं, या जो मेरे नए भाई मेरे चैनल पर आए हैं, हम सबको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले हम थोड़ी सी दुआ करते हैं उन मुसलमानों के लिए जो घर पर या अस्पताल में बीमार हैं। अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द सेहतयाबी अता करे और उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में 4 स्टेप्स शेयर किए थे पीटी के, जो कि बहुत मेरे हिसाब से यानी कि मेरे कंसर्न से बहुत अहम हैं, जिनके बगैर आप पीटी का जो टेस्ट है वो क्लियर नहीं कर सकते, वो मैंने आपको बताए थे। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो तकरीबन इस पर आपको सब टाइटल से पता चल गया होगा कि फ्लुएंसी के बारे में है कि फ्लुएंसी की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे पीटी के टेस्ट में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले स्पीकिंग के वीडियो में बताया था कि फ्लुएंसी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है फैक्टर है स्पीकिंग पोर्शन में, ठीक है। फ्लुएंसी अगर आपकी होगी तो आप स्पीकिंग क्लियर कर सकेंगे, वरना विदाउट फ्लुएंसी इट इज़ इम्पॉसिबल टू पास स्पीकिंग फेज ऑफ द पीटी टेस्ट। बिकॉज इफ़ अगर हम अपनी परसेंटेज निकालें स्पीकिंग की तो 100% में से 70% फ्लुएंसी मैटर करती है स्पीकिंग पोर्शन में, ठीक है। क्योंकि फ्लुएंसी समझ लें कि बैकबोन है स्पीकिंग पोर्शन का, ठीक है। तो फ्लुएंसी चलो थोड़ी सी आपको मैं समझाता हूँ कि होती क्या है। फ्लुएंसी समझ लें जैसे कि अब हम अपनी लोकल ज़बान में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये होता है एक फ़्लो, हमारे बोलने का फ़्लो। जैसे कि हम एक फ़्लो में बोल रहे हैं तो हमें समझ आ जाएगी। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप गूगल सर्च करें तो अगर आप एक फ़्लो में सर्च करें तो वो उतनी जल्दी ही जो गूगल असिस्टेंट है वो आपकी बात समझ लेता है। इसी तरह जो हमारा पीटी टेस्ट है वहाँ पे भी हमें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है। वहाँ पर वो दूसरे जब हम कोई अपना स्टेटमेंट देते हैं तो वो सॉफ्टवेयर को सुनता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है और फिर उस हिसाब से हमें नंबर मिलते हैं। अगर हमारा फ्लो ही नहीं ठीक होगा तो वो कैसे हमें रिकॉग्नाइज करेगा, कैसे हमें नंबर देगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट नंबर विदाउट फ्लुएंसी। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि फ्लुएंसी के बगैर स्पीकिंग पोर्शन आप कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। अगर आपने स्पीकिंग क्लियर करनी है तो आपको अपनी फ्लुएंसी पे वर्क करना होगा। तो आप अपनी फ्लुएंसी पे कैसे वर्क कर सकते हैं आपको ये भी बताएंगे। इस तरह के आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। प्रैक्टिस इस तरह के आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इस्तेमाल करें जो जिसमें लैंग्वेज अकेडमी भी आती है, हैप्पी भी आती है और भी हैं, लेकिन ये 2 ज़्यादा अहम हैं जहाँ पर मैंने तैयारी की, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लैंग्वेज अकेडमी जो है वो फ्री है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। बट जो ऐप यूनी है उसकी आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लैंग्वेज अकेडमी को इस्तेमाल करें प्रैक्टिस के लिए। और जब आपने अपने टेस्ट देने हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट सेक्शन वाइज, जो लैंग्वेज अकेडमी में भी सेक्शन वाइज एक टेस्ट फ्री होता है और एक फुल मॉक टेस्ट फ्री होता है, ठीक है। तो वो बात की बातें हैं, पहले हम अपनी स्पीकिंग तरफ आते हैं, ठीक है, फ्लुएंसी की तरफ। तो फ्लुएंसी जैसे कि आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, इस पर आप वर्क करें। विदाउट फ्लुएंसी आप स्पीकिंग फेस क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है, एक ये बात हो गई। तो आप जो भी मेरे बिगनर्स हैं, दोस्त जिन्होंने अभी नई अपनी तैयारी स्टार्ट की है, ठीक है, पीटी की, तो आप इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, अपनी फ्लुएंसी को बेटर से बेटर करें, ठीक है। तो अगर आप ये देखें आपकी फ्लुएंसी बेटर है ना, तो शर्त करें कि आपके पास प्रोनाउंसिएशन भी नहीं है, कंटेंट भी नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे कि आप जब तैयारी करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो इंग्लिश का आएगा, ठीक है। आप इतनी उम्मीद होगी कि मैं कुछ कर सकता हूँ, इसलिए तो आपने तैयारी शुरू की होगी। तो इसलिए आप फ्लुएंसी पर ज़्यादा जोर दें, ठीक है। फ्लुएंसी की इस तरफ आपको उस दिन भी एक ट्रिक बताई थी कि जैसे एक रीड लाउड का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है, आप उसको फ्लुएंटली पढ़ रहे हैं, ठीक है, और अचानक जैसे कि हमारी ये इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, हमें पता है, तो इसमें हर बंदे को हेजिटेशन होती है थोड़ी बहुत। तो लेकिन जैसे कि हम एक फ्लो में पढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक कोई उसमें ऐसा लफ्ज़ आ जाता है जो हमसे मिस हो जाता है या मिस प्रोनाउंस हो जाता है, तो हम उसी वक्त बैक आकर दोबारा उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा फ्लो सारा जो है ना रीडिंग का फ्लो वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जब फ्लुएंसी में नंबर गिरते हैं तो ओवरऑल हमारी स्पीकिंग जो गिर जाती है, ठीक है। तो इस तरह आपने ऐसी गलती नहीं करनी। जब आप फ्लो में पढ़ रहे हैं तो आपसे अगर कोई लफ्ज़ मिस प्रोनाउंस हो गया तो आप उसको स्किप कर दें, ठीक है। आप ये सोचें कि आप ज़हन में ये सोचें कि मैंने सही पढ़ा है, ठीक है, आप उसे स्किप करें और आगे मूव ऑन हो जाएं, ठीक है, अगला पढ़ें अपना।
उसको दिल पे नहीं लेना, ठीक है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि उसको इतना नहीं आपने सोचना कि यार मैं इसको दोबारा पढ़ूँ या दोबारा करूँ, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ्लो को बरकरार रखें, ठीक है। इसी तरह आपके स्पीकिंग पोर्शन में दूसरा क्वेश्चन जो है रिपीट सेंटेंस, उसमें भी ऑल टू ऑल फ्लुएंसी मैटर करती है। कंटेंट भी है लेकिन फ्लुएंसी ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। यानी उसके अलावा जो डिस्क्राइब इमेज है और रिटन लेक्चर है उसमें भी फ्लुएंसी मैटर करती है, ठीक है। तो इसे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि फ्लुएंसी पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें अपनी स्पीकिंग को क्लियर करने के लिए, ठीक है। स्पीकिंग इज़ मोस्ट इजी पोर्शन इन पीटी टू गेट एक्स्ट्रा स्कोर्स। ऐसे क्योंकि अगर आपकी फ्लुएंसी बेटर है तो आप स्पीकिंग में आप सोच भी नहीं सकते आपको इतने नंबर आ जाएंगे। क्योंकि मैंने खुद ये अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैंने अपना टेस्ट दिया था तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मेरी उम्मीद से बढ़कर स्पीकिंग में नंबर आए। और वो इसी वजह से आए कि मैंने अपनी जो स्पीकिंग में फ्लुएंसी को बरकरार रखा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी किस दिन शेयर करेंगे पीटी जर्नी का। तो सब दोस्त अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह खैर करे। तो अल्लाह हाफिज़।